Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you are all fine. Okay, I'm telling about me. I am Miss Tehreem Salim Kasiri, and I teach ICT subject. But now I also teach SST. This is the first session of first class. हम स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट असेसमेंट की पहली क्लास. ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है. पहली क्लास में आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, कोई भी. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. SST की आपकी फर्स्ट क्लास है, क्लास 5. हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट योर फर्स्ट टॉपिक, मैप्स एंड ग्रिड लाइंस. सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स को पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या है. हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द हॉरिजन. Horizon is an imaginary line at which the earth's surface and the sky appear to meet. Horizontal line like this. ठीक है, ये आपकी horizontal line कहलाएगी. ठीक है, जो आपको क्या करेगी, सरफेस से टच होगी. एंड वर्टिकल, एट द राइट एंगल टू अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. आपकी ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये आपकी वर्टिकल कहलाएगी. हेमिस्फीयर, a half of the earth usually as divided into northern and the southern half by the equator. हेमिस्फीयर का मतलब है कि आपको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, नॉर्थन एंड साउथर्न में. ठीक है, इक्वेटर 2 पार्ट्स में. टाइटल, एवरीवन नो टाइटल. व्हाट इज दिस? बुक का टाइटल क्या है? ये रहा आपका बुक का टाइटल. ठीक है, इस तरीके से आपके इस चैप्टर का टाइटल क्या है? मैप्स, ग्रिड लाइन्स. नाउ मूव. कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु ड्रो मैप. कार्टोग्राफर किसको कहेंगे? एक ऐसा पर्सन जो आपके मैप्स को ड्रॉ करे. ओके, इसके अलावा मैं इस कीवर्ड्स की आपको पिक्चर्स भी शो करूँगी इनकी पिक्चर्स के साथ, ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए. द अर्थ इज ऑलमोस्ट अ स्फीयर दैट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ एक स्फीयर गोल शेप का होता है जिसके वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होती है. ठीक है, साइंटिस्ट कॉल दिस शेप अ स्फेरॉइड. साइंटिस्ट इस शेप को स्फेरॉइड कहते हैं. इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनके सेंटर के दरमियान से, तो ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स रोटेशनल एक्सिस, तो उसकी जो अर्थ है वो क्या रोटेशनल एक्सिस पे वो रोटेट करेगा. ओके, द लाइन्स वुड पास थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. तो वो लाइन क्या पास होगी, उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल से गुजरती हुई जाएगी. The equator is an imaginary line perpendicular to this axis. इक्वेटर क्या करेगा, आप एक इमेजनरी लाइन करनी है परपेंडिकुलर. जैसे परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री का हमने एंगल बनाना है. एक लाइन हमने बना दी है यहाँ पे. ओके, और दरमियान के 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, इस 90 डिग्री का एंगल नॉर्थ और साउथ के दरमियान इक्वल डिस्टेंस कवर करता है. ओके, और ये किसके एक्सिस होते हैं? रोटेशनल एक्सिस से कवर करता है. It's equidistant from the north and the south pole and divide the globe into the northern hemisphere and the southern hemisphere. ये डिवाइड है ग्लोबल में, नॉर्थन हेमस्फीयर में और साउथर्न हेमस्फीयर, दोनों इक्वल डिवाइड किए जा रहे हैं. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, longitude and latitude are the imaginary line that circle that earth, allowing us to accurately locate positions on its surface. Lines of latitude circle the earth in an east-west direction. They are parallel to each other. They are of different lengths. Example, equator is the longest line, whereas latitude at north and south pole is the shortest line. The 5 major latitude lines are the Arctic Circle. The Arctic Circle is located approximately 66.5 degree north latitude or 66.5 degrees north of the equator. The Antarctic Circle. The Antarctic Circle is located at approximately 66.5 degrees south latitude or 66.5 degrees south of the equator. There are not any humans within the boundaries of the Antarctic Circle that can be considered permanent residents of the area. The equator, possibly
The most well-known circle of latitude is the line at 0 degree latitude. The equator circle, the globe dividing the northern and the southern hemisphere. This line of latitude is the starting point when the referring to the other point of the globe in the terms of the degree north and degree south. The Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer is located approximately 23.5 degree north latitude or 23.5 degree north of the equator. This line is the point of furthest to the north at which the sun is hanging directly upward at north. The Tropic of Capricorn. The Tropic of Capricorn is located at approximately 23.5 degrees south latitude or 23.5 degrees south of the equator. This line of latitude is the southern boundary of the area referred to as the tropics. This line marks the point furthest to the south at which the sun is hanging directly upward at north. आज आप लोग पिक्चर्स आपने देखी होंगी इन कीवर्ड्स की, हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल्स की, हेम्स्फीयर, टाइटल एंड कार्टोग्राफर। ये तमाम पिक्चर्स मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू सेंड किए ताकि आपको समझ आ जाए कि इन कीवर्ड्स की मीनिंग इजीली। ओके, द अर्थ इज ऑलमोस्ट अ स्फीयर दैट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। साइंटिस्ट कॉल दिस शेप अ स्फेरॉइड। इफ वी ड्रॉ अ लाइन passing through the center of the earth along its rotational axis, the line would pass through a north and the south pole. The earth is almost a sphere that rotates around its axis. earth क्या है? एक सर्कल, एक गोल सर्कल, एक जगह स्फीयर कहा जाता है सर्कल को, जबकि वो रोटेट करती है अपने ही एक्सिस में। लाइक दिस, ये मैंने अगर पेंसिल के साथ स्ट्रेट खड़ी कर दिए तो वो अपने ही एक्सिस में क्या कर रही है? रोटेट है। ओके, साइंटिस्ट कॉल दिस शेप स्फेरॉइड। साइंटिस्ट जो है इस शेप को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? स्फेरॉइड कहते हैं। इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर में तो इट्स रोटेशनल एक्सिस, ये देखिए इस तरह की एक लाइन हम रोटेट इसके सेंटर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट कर दी तो वो अपने रोटेशनल एक्सिस में रोटेट करती हुई नजर आएगी। ओके, द लाइन वुड पास थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, तो वो कहाँ से गुजर जाएगी? अपने साउथ एंड नॉर्थ पोल से रोटेट करती हुई जाएगी। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल and divides the globe into the northern hemisphere and the southern hemisphere. The equator is an imaginary line perpendicular. Perpendicular क्या होगा? Perpendicular मैं आपको यहाँ दोबारा समझाऊंगी। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ओके, ऐसे, और ये 90 डिग्री का हमें एंगल बनाना है। ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। वो किसके एक्सिस के साथ है? इसके एक्सिस के साथ वो अपना एंगल बना रहा है, रोटेशनल एक्सिस के साथ। ओके, इट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। ये दोनों के दरमियान इक्वल डिस्टेंस रखता है। 90 डिग्री का एंगल है तो वो दोनों के दरमियान कितना होगा? इक्वल डिस्टेंस कैरी करेगा, साउथ पोल में भी और नॉर्थ पोल में भी। एंड डिवाइड्स द ग्लोब इनटू द नॉर्थर्न हेम्स्फीयर एंड द साउथर्न हेम्स्फीयर। अपने ग्लोब को नॉर्थर्न एंड साउथर्न में डिवाइड कर देगा, लाइक दिस। देख रहे हैं, ये दरमियान में इसको डिवाइड कर दिया है अपने साउथर्न और नॉर्थर्न में। ओके, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। Longitude and latitude are the imaginary lines that circle the Earth, allowing us to accurately locate positions on its surface. Lines of latitude circle the Earth in an east-west direction. They are parallel to each other. They are of different length. Examples: equator is the longest line, whereas latitude at north and south pole is the shortest line. The 5 major latitude lines are the Arctic circles, the Antarctic circles, the equator,
The tropic Cancers, the Tropic of Capricorn. नंबर 1 पे हम जाते हैं, the Arctic Circles. The Arctic Circles is located approximately 66.5 degree north latitude, 66.5 degree north of the equator. 66 पॉइंट ही कहाँ लोकेट कर रहा है अपने डिग्रीज में लैटिट्यूड के तौर पे, और 66.5 डिग्री अपने इक्वेटर में कर रहा है. द एंटार्क्टिक सर्कल. द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. 66 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली इट्स मीन तकरीबन, ठीक है. ये तकरीबन आपका जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो आपका 66 पॉइंट डिग्री साउथर्न में लैटिट्यूड है और 66.5 डिग्री साउथर्न ऑफ इक्वेटर. देयर आर नॉट एनी ह्यूमन्स विदिन द बाउंड्रीज ऑफ द एंटार्क्टिक. यहाँ पे इस किसी भी तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं है ह्यूमन्स की. ओके. सर्कल दैट कैन बी कंसिडर्ड परमानेंट residents of area. The equator, possibly the middle of latitude, is the line at 0 degree latitude. The equator circles the globe dividing the northern and the southern hemisphere. This line of latitude is the starting point when referring to the other points of the globe in the terms of degree north and degree south. The Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer is located at approximately 23.5 degree north latitude or 23.5 degree north of the equator. This line is the point furthest to the north at which the sun is hanging directly upward at the moon. The Tropic of Capricorn. The Tropic of Capricorn is located approximately 23.5 degree south latitude or 23.5 degree south of the equator. This line of latitude is the southern boundary of the area. Referred to as the tropic, this line marks the point of furthest to the south at which the sun is hanging directly upward at noon. ओके स्टूडेंट, लाइंस लैटिट्यूड के हिसाब से मैं आपको अपनी एक एनिमेशन वीडियो आपको शो करूँगी. आप इसको देखें, समझें. अगर नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक मुझे दें. I am so excited about this trip to Paris. Yes, we will visit many places and have lots of fun. We will be landing in Paris in about 30 minutes. Paris lies in coordinates 48.8 degree north and 23.3 degree east. Thank you. Yes, that's correct. Then why did the air hostess say it lies in coordinates? Is she confused? Shall I go and correct her? As far as I know, Paris is in France. No, my dear. You both are right about the location of Paris. Now I am confused. I will clear the confusion. I am listening. That Paris lies in France is a very general location of Paris. Okay, it lies on the banks of the river Seine. That's also not very exact. To tell the exact location of Paris, we need latitude and longitudes. Latitudes and longitudes? Let me see. Let's say this orange represents the Earth. If I draw these lines horizontally on the skin of the orange with a marker dividing it into horizontal slices, these lines will be called parallel of latitudes. Okay, so these are the parallels of latitude. Now, if I peel this orange, you will see these lines along the slices. Yes. These are meridians of longitudes. I want to know more about the parallels of latitude and meridians of longitude. Okay, at first we will talk about latitudes.
Lines of latitude, also known as parallels, circle the Earth from east to west. These lines are same distance apart, about 69 miles. This 69 miles is 1 degree. Each degree is further divided into smaller lines. There are 60 minutes in 1 degree and 60 seconds in 1 minute. The equator lies in the 0 degree, halfway between the North and South Pole. There are several other significant lines of latitude. The Tropic of Cancer and Arctic Circle to the north of the equator, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle to the south of the equator. you are absolutely right. And do you know at what degree they lie? No. Tropic of Cancer is 23.5 degree north of equator and Arctic Circle is 66.5 degree north of the equator. Tropic of Capricorn is 23.5 degrees south of equator and Antarctic Circle is 66.5 degrees south of equator. You are a fast learner. I will tell you an interesting fact. Wow! The regions of Earth in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn are called tropics and are known for hot temperatures and dense forest. So now I know where to go if I want to live in a forest. And the region of Earth between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the north is known for 4 seasons: winter, summer, autumn and spring. Let me complete. The region of Earth between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the south is also known for its 4 seasons: winter, summer, autumn and spring. Wow, you are catching up fast. Now longitudes. Okay, now longitudes. Lines that run from north to south on Earth are called meridians of longitudes. These lines are measured same as parallel of latitude in degrees, minutes and seconds. absolutely true. So Ginny, are the meridians of longitude equidistant like the parallels of latitude? No. Unlike parallel of latitude, the meridians of longitude intersect at the north and south poles. Okay. Do you know that the 0 degree meridian passes through Royal Observatory in Greenwich, England? I did not know that. Next holidays, I am going to Greenwich. But remember, these are imaginary lines and you cannot actually see one. Well, thank you for reminding me. Please fasten your seatbelt as we are ready to land in Paris. And the exact location of Paris is 48 degrees 51 minutes and 24 minutes north and 2 degrees 21 minutes and 3 seconds east. That was quick. You are in fact a genius. Affects latitude. Latitude play a major role in the weather and the climate around the world, affecting the winds, durations of day, light in polar region and the other physical characteristics. Temperature is one of the major effects of latitude as places with latitude further away from the equator receive less sunlight and are much cooler as a result. The climate of a region can be determined by its position on the latitude. The axis of the earth is titled, so places on latitude receive varied amount of sunlight with the changing of season from April to September. The northern hemisphere receives more sunlight because it is titled toward the sun, and the southern hemisphere is titled towards the sun from October to March. That is why the northern hemisphere has summer at the same time the southern hemisphere has winter and vice versa. Important lines of latitude: the equator 0 degree, the Tropic of Cancer 23.5 north, the Tropic of Capricorn 23.5 south, the Arctic Circle 66.5 degree north, the Arctic Circle 66.5 south, the North Pole 90 degree north, the South Pole 90 degree.
Lines of longitude. The vertical lines that run up and down on the map are lines of longitude. The lines of longitude are also called meridians. They are not parallel. They meet at one point at the north at the south pole. Prime meridian, Greenwich meridian. The longitude line that divides Earth into two hemispheres, the eastern hemisphere and the western hemisphere, is called the prime meridian. As the line runs through Greenwich in London, it also is called the Greenwich meridian. Longitude lines east to the prime meridian are referred to as east longitude. Longitude line west of the prime meridian. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। रीडिंग के बाद हमने एनिमेशन आपको एक वीडियो दिखाई, आई होप वो भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब आपका काम है होमवर्क का असाइनमेंट टास्क मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले इंडेक्स में आप लोगों ने आपने फर्स्ट असेसमेंट की हेडिंग लगानी है। फर्स्ट असेसमेंट की हेडिंग मेंशन करने के बाद चैप्टर नंबर आपने लिखना है। चैप्टर नंबर 1 जो भी आपका चैप्टर है उस पर यहाँ पे आपने चैप्टर लगा रहे हैं। ये तमाम काम जो है ये आपको अपने ब्लू मार्कर से करना है और ये जो हेडिंग आ जाएगी आपकी ब्लैक पेन से हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करने के बाद इस पेज पे आपकी हेडिंग आ जाएगी फुल पेज पे फर्स्ट असेसमेंट की। ओके, इसके बाद सामने वाले पेज को आपने छोड़ देना है। फिर यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी आपके चैप्टर की। इस तरह सबसे पहले चैप्टर आपने ऊपर लिखना है, चैप्टर नंबर 1। जो भी आपका चैप्टर का नाम है वो उस पर आपको यहाँ लिखना है। चैप्टर लिखने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, मार्जिन्स लगानी है दोनों साइड पे। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी और यहाँ पे आपने होमवर्क लिखना है। क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर आपने ब्लू से। इस तरह से आपको कॉपी रेडी करनी है अपने वर्क के लिए। लेकिन फ़िलहाल आपका असाइनमेंट ये है कि सिर्फ आपको अपनी कॉपी को रेडी करना है और कुछ नहीं करना है, और जो रीडिंग समझाइए उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है घर पे। ओके, सी यू सून क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। का एंड हो चुका है। अगर आपको इस क्लास में कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसमें जो रीडिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने कोई ऐसी वर्डिंग यूज़ की हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा और कोऑपरेट करें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।